दुनिया में हर चीज का प्रतिरोधी है। सुख है तो दुख है, दिन है तो रात है, प्रकाश है तो अंधकार है, अनुकूलता है प्रतिकूलता है, स्त्री है तो पुरुष है, जड़ है तो चेतन है, हानि है तो लाभ है। पूरा संसार द्वंद्वात्मक है, हर चीज का विरोधी यहाँ है। तो सहज है तो असहज भी होगा। तो असहज ध्यान और सहज ध्यान दोनों को समझना होगा। सदगुरु कबीर कहते हैं सहज ध्यान में रहो। सहज जो स्वाभाविक हो, प्राकृतिक, जिसमें किसी प्रकार की कोई बनावट ना हो, कोई किसी प्रकार का कोई आरोपण ना हो, कोई पकड़ ना हो, वह सहज है। और जिसमें कोई पकड़ हो, कोई बनावट हो, वह असहज है। लेकिन ये समझना होगा सहज तक पहुंचने के लिए असहज की भी आवश्यकता होती है। असहज कोई पकड़, पहले ये समझना होगा सहज ध्यान। सहज ध्यान क्या है? जैसा कि आपको बताया गया है, सांख्य दर्शन में कहा गया है ध्यानम निर्विषयम मनः। मन का निर्विषय हो जाना वास्तविक ध्यान है। निर्विषय होना मतलब कुछ न सोचना, निःशब्द हो जाना। मन में कोई विचार, कोई चिंतन, कोई स्मरण, कोई संकल्प, कोई विकल्प, कुछ भी न हो। पूरी तरह से मन का मौन हो जाना, मन का शांत हो जाना, ये ध्यान है। जब मन मौन हो गया, मन का चिंतन समाप्त हो गया, मन ने सोचना बंद कर दिया, तब संसार अपनी जगह पर और हम अपनी जगह पर, शरीर और संसार से हमारा जो संबंध है मन के द्वारा है। और मन से मतलब है मन में चलने वाले विचार, चिंतन। जिस प्राणी पदार्थ का मन में स्मरण नहीं है या चिंतन नहीं है, उससे हमारा क्या संबंध है? उसके संबंध में हमें कौन सी हानि लाभ या सुख दुख की कल्पना है? जब सोचते हैं किसी के बारे में, किसी की याद आई, तब फिर होता है वो अच्छी चीज, वो अच्छी है या बुरी है। अच्छी है, एक ख्याल में आया कि वो चीज़ अच्छी है, वो अच्छे आदमी
राग पैदा होता है, फिर उसमें सुख की कल्पना होने लग जाती है। लगा कि नहीं वो चीज़ बुरी है तो द्वेष पैदा होता है, फिर उसके संपर्क से द्वेष की कल्पना होने लग जाती है, और कुछ याद ना हो तब न राग न द्वेष न सुख न दुख। जब तक मन चल रहा है, सोच रहा है, तब तक संसार से हमारा संपर्क संबंध बना हुआ है, और जब तक संसार से संबंध बना रहेगा तब तक सुख दुख का अनुभव होता रहेगा। क्योंकि उसमें हम एक कल्पना कर लेते हैं राग और द्वेष की, और यदि संसार व्यवहार के लिए शरीर संसार का चिंतन हो रहा है, किंतु राग द्वेष की भावना से ऊपर उठ करके हो रहा है, तब सुख दुख ने का अनुभव नहीं होगा। तो सहज ध्यान ध्यान क्या है? मन का निर्विषय होना, और निर्विषय होने का अर्थ है मन का चिंतन रहित, स्मरण विकल्प रहित हो जाना। इसलिए मैं कहा कि मन का मौन हो जाना ध्यान है, और ये सहज ध्यान है। सारे चिंतन समाप्त, कुछ नहीं। इसके पहले ही कहा गया है, उदाहरण दिया गया है, गाढ़ी नींद में कोई चिंतन नहीं रहता, कोई स्मरण नहीं, कोई विचार नहीं रहता। उस समय किसका किससे संबंध रहता है? उस गाढ़ी नींद में न सुख है न दुख है, न हानि की कल्पना है न लाभ की कल्पना है, क्योंकि वहां पर मन मौन है, कोई चिंतन नहीं है। तो कितनी शांति है उस समय। ऐसे ही जागते जागते जागृत काल में अभ्यास द्वारा मन को मौन जब कर दिया गया तो वो ध्यान की स्थिति होगी। लेकिन ये भी समझना होगा कि ये जो दशा होती है कुछ समय ही रह सकती है। जो विशेष अभ्यासी पुरुष हैं, जो अधिक साधना परायण हैं, वे घंटा 2 घंटा 4 घंटा रह सकते हैं इस दशा में। जिनका अभ्यास कम है, जिनकी साधना थोड़ी कम है, वो थोड़े समय रहेंगे। बाकी समय व्यवहार रहेगा, और व्यवहार को देखा किया नहीं जा सकता। तो लोगों से मिलते जुलते, काम धाम आदि करते, व्यवहार करते, मन का राग द्वेष से ऊपर उड़ जाना, कहना चाहिए कि मन में कोई विकारी भाव ना आना, किंतु शांत रहना, और विचार आए तो सद्विचार आए मन में। तो ये भी व्यवहार काल का एक ध्यान होगा। मतलब लोभ ना हो, मोह ना हो, क्षोभ ना हो, चीजें कम होगी ज्यादा होगी, कुछ अनुकूल रहेंगे कुछ प्रतिकूल रहेंगे, ये सब तो होगा, लेकिन लोभ क्षोभ से रहित हो